मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जब आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर अलग अलग तबके के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और आर्थिक पैकेज के इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा आज ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये एक अभियान है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी उद्यमियों के जीवन में एक नई खुशहाली लाने, उन्हें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करने, सीएफसी के माध्यम से उन्हें नई तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का एक अवसर भी उन्हें उपलब्ध कराने का एक अभिनव प्रयास विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सचमुच कोविड-19 ने हमारी अर्थव्यवस्था को काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। इन स्थितियों में हमारे स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ ही अपनी आर्थिक गतिविधियों को जिस त्वरित गति और कुछ नए प्रयोगों के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो भी सार्थक प्रयास होगा, उसके परिणाम उसी रूप में देखने को मिलेंगे। प्रदेश के एमएसएमई विभाग ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है और खास तौर पर जब मैं देखता हूं कि 14 मई 2020 को यानी 13 मई को भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की और 14 मई को उत्तर प्रदेश एमएसएमई ने बैंक ऑफ बड़ौदा और सभी प्रदेश के जितने भी बैंक हैं, इन सब के साथ मिलकर के बैंकर्स कमेटी के साथ बातचीत करके 57,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का लोन वितरण का कार्य किया था। दूसरी, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 26 जून 2020 को 1,35,000 नई इकाइयों को 4,500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 98,743 नई इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपए के ऋण के वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। यानी अगर हम देखेंगे तो 2,71,743 नई इकाइयों को अब तक 8,949 करोड़ रुपए का ऋण वितरण संपन्न हो जाएगा। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी टेक्नोलॉजी कैसे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से
8,949 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण एमएसएमई उद्योग के लिए एक नई ऊर्जा है, एक नया प्रकाश है। और इस दिशा से जो प्रयास प्रारंभ हुआ है इसको और गति देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए का है। हमें अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और मैं इसके लिए अपने सब लीड बैंक के अलावा जितने भी हमारे यहां पे विभिन्न बैंकों से जुड़े हुए उनके मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक गण यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाया है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एमएसएमई सेक्टर को और खासतौर पर नए इकाइयों को इतने बड़े पैमाने पर लोन वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये 2,71,743 नई इकाइयों को जो ऋण वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है, ये वास्तव में लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ भी जोड़ेगा। यानी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, सेवायोजन, रोजगार और स्वतः रोजगार की उन संभावनाओं को ये आगे बढ़ाता है। जो आशंकाएं पहले व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर आएगी, इन माइग्रेंट लेबर के बारे में प्रदेश सरकार क्या कर पाएगी, और मुझे लगता है उसका सबसे सही जवाब है कि उनके स्वावलंबन के लिए उन्हें हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की योजना में सेवायोजन के साथ, रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ भी हम उन्हें जोड़ने का कार्य करेंगे। और आज का यह कार्यक्रम इसी श्रृंखला में यहां पर आयोजित है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अपने उत्पाद की ब्रांडिंग के साथ साथ उसे बेहतर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए विभाग ने अमेजन के साथ, ई-बाय के साथ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आज एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं। साथ साथ अपने प्रदेश में नॉलेज और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में एकेटीयू भी उनके साथ सहभागी बन रहा है। ये पहली बार है जब हम अपनी संस्थाओं को बेहतर मंच दे रहे हैं और उनकी प्रतिभा का भी उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय एकेटीयू अपने आप में एक बेहतर नॉलेज पार्टनर के रूप में उसने अपने आप को साबित किया है। कोरोना कालखंड के दौरान भी जब भी राज्य को आवश्यकता पड़ी, किसी विभाग को आवश्यकता पड़ी, एकेटीयू पूरी मजबूती के साथ वहां खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। और आज एमएसएमई के साथ उनका एमओयू इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की एक नई कड़ी है। प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो सके, एक जनपद एक उत्पाद की हमारी जो कार्य योजना है, यह उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। हर जनपद में कुछ न कुछ हमारे पास मौजूद है जिसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसकी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिसको हम उस जनपद के साथ एक नई पहचान दिला सकते हैं। और इसके माध्यम से लाखों नौजवानों को उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। और इस दिशा से आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 13 सीएफसी का एक साथ यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और लगभग 6 सीएफसी का लोकार्पण भी आज यहां पर संपन्न हुआ है। यानी ये अपने आप में साबित करता है कि अपने
प्रदेश की स्थानीय उत्पाद को भी वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए सीएफसी के माध्यम से बेहतर टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज जिन जनपदों से अभी मैंने यहां पर सीधे संवाद भी किया है, चाहे वह सिद्धार्थनगर हो, आगरा हो, संभल हो, सहारनपुर हो, यानी ये प्रदेश के अलग अलग कोने में है। एक पूरब में है, एक मध्य में है, दो मध्य में है, एक पश्चिम में है। यानी ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि प्रदेश के अलग अलग कोने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं और ये प्रदेश की ऊर्जा और प्रतिभा को भी आगे बढ़ाने का एक बेहतर मंच बनेगा। निश्चित ही सीएफसी के माध्यम से हम लोग अपने स्थानीय उत्पाद को प्रमुखता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ साथ आत्मनिर्भर पैकेज के लाभार्थियों में, चाहे वह जो विभिन्न योजनाएं हमारी पहले से चल रही हैं, स्वरोजगार कार्यक्रम है यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इनसे जुड़े हुए विभिन्न लाभार्थियों को भी आज ऋण वितरण की कार्रवाई यहां पर आज संपन्न हुई है। मैं कह सकता हूं कि हम वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, इसको भी परास्त करेंगे, लेकिन साथ साथ अपने युवाओं के लिए, अपने उद्यमियों के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उनके रोजगार, उनके लिए स्वरोजगार और उनके सेवायोजन के लिए भी सरकार इस कोरोना कालखंड में भी निरंतर प्रयास कर रही है। एक बेहतर प्रयास हुआ है, जिन एमएसएमई उद्यमियों और युवाओं को आज यहां पर लोन की सुविधा उपलब्ध हुई है, मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। जिन क्षेत्रों में, जिन जनपदों में सीएफसी और का लोकार्पण हुआ है, मुझे विश्वास है कि वहां की स्थानीय इकाइयां इन्हें बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। हमें याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हमें आगे बढ़ने की बेहतर संभावनाओं को एक नई गति देता है। और जहां पर आज 13 जनपदों में आज शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, एक समय सीमा के अंदर हमें नहीं पूरा करते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में टेस्टिंग लैब के अभाव में हमारा उत्पाद पिछड़ जाता था। आज ये सुविधा आपको स्थानीय स्तर पर आने वाले समय में प्राप्त होगी। निश्चित ही आपके स्थानीय उत्पाद न केवल आपको वैश्विक स्तर पर एक मान्यता प्रदान करेगा, अपितु व्यापक रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से आप सबको आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश सेवा, रोजगार और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रदेश की युवा शक्ति का प्रदेश के विकास में बेहतर उपयोग कर पाएंगे। यहां पर जितने भी हमारे प्रदेश के प्रमुख बैंक हैं, उनके जितने भी यहाँ पे मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधकगण उपस्थित हुए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश में लगभग आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए तक का ऋण वितरण का कार्यक्रम का एक लक्ष्य प्रदेश के अंदर है। अभी हम 8,900 करोड़ के आसपास गए हैं। शेष की भी व्यापक कार्ययोजना अगर अविलंब बन सके, सभी लोग मिलकर के थोड़ी रुचि ले लेंगे, तो मुझे लगता है कि अगले 1 माह के अंदर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं और बहुत सारे नौजवानों को अलग अलग रोजगार सृजन से जुड़ी हुई योजनाओं के माध्यम से हम लोन और रोजगार की सुविधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से आप सबके प्रयासों की सराहना करते हुए सभी लाभार्थियों को
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो एमएसएमई स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। इससे लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चूंकि कोरोना काल है, लोग शहरों को छोड़कर गांव की ओर पलायन कर रहे हैं और अब एमएसएमई खासतौर पर लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना बेहद कारगर साबित होगी। सीएम ने कहा कि युवाओं को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तक की मदद भी की जाएगी। इसके लिए उन्हें लोन प्रदान किया जाएगा और एमएसएमई उद्योग के लिए योजना एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा के तहत जो तमाम युवा हैं वो एमएसएमई उद्योग से जुड़ेंगे, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा आपको आत्मनिर्भर बना सकता है इस कोरोना काल में। तो आज मुख्यमंत्री की तरफ से एमएसएमई स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। तो सीएम योगी ने आज योजना का शुभारंभ किया है। कोरोना काल है और इसको लेकर लगातार जो सरकार है वो प्रयासरत है कि रोजी रोजगार जो लोग पलायन करके अपने अपने घरों में गए हैं वहीं पर मुहैया कराई जाए और इसको लेकर ये एमएसएमई स्वरोजगार योजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बहुत ही सूक्ष्म और लघु उद्योग यहाँ पर हैं और अगर सरकार की तरफ से लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है तो फिर लोन दिया जाएगा।